ऐसे भी सिनेरियो आपको मिलेंगे कि बाप तो बाहर गया होता है पैसा कमाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, लेकिन जब घर आता है उसको अपना घर नहीं मिलता। हमारे जो बंदे फौत हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, वो जन्नत में गए हैं, और तुम्हारे बंदे जो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं वो जहन्नम में गए हैं। तो हिसाब बराबर कहाँ का? कि जब मेरी उम्मत में गुनाह की कसरत हो जाएगी, जिना की कसरत हो जाएगी, शराब की कसरत हो जाएगी, झूठ लोग ऐसे बोलेंगे कि जैसे कोई बात ही नहीं है। जब गुनाहों की कसरत हो जाए मेरी उम्मत में, तो अल्लाह ताला अपने अजाब को आम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक फॉर अनदर सेशन। और जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, आज हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। आज हम किसी बायोग्राफी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉन्डर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज आपको पता है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे मुसलमान हैं जो बड़ी मिज़री से गुज़र रहे हैं। एंड आई एम रेफरिंग टू आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब आप तसव्वुर करो, आई जस्ट वांट यू टू पिक्चर द सीन कि ऑफिशियल न्यूज़ में आपको ये पता चल रहा हो कि इज़राइल इज़ एट वॉर, कि वो ऑफिशियली वॉर कर रहा है, जंग कर रहा है। और जंग किससे जारी है? जिमी कार्टर कहते हैं, इनके प्रेसिडेंट गुजरे हैं अमेरिका के, ख़ुद इतराफ़ करते हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन में रह रहे हैं। उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जो चीज़ अंदर लाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने बाहर की न्यूज़ तो चलो बाद की बातें हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं या हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मुझे एक तरफ़ा न्यूज़ मिल रही थी। मैंने देखा कि जी पैलेस्टीनियंस ने हमला किया और इतने इसराइलियों को मार दिया और इतने ज़ख्मी हो गए, दैट्स इट। और आप इमेजिन करें कि यहाँ पे हालात ये हैं कि ख़ुद लोग जिनका हाथ पड़ रहा है, और वैसे आज आपको पता है कि हमें सही ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, कि नहीं देखा जा रहा कि बॉम्ब्स कहाँ पे गिराए जा रहे हैं। एंड इट्स अ हॉरिफिक सीन, आप देख भी नहीं सकते। हम जहाँ पे बारिश को एंजॉय करते हैं, तो ऐसे मुसलमान हैं जिनके ऊपर बॉम्ब्स बरसाए जा रहे हैं, और ये नहीं देखा जा रहा कि किसके ऊपर वो बॉम्ब गिर रहा है। पूरी बिल्डिंग्स ही तबाह की जा रही हैं, बिल्डिंग्स को बर्बाद किया जा रहा है। और आप इमेजिन करें कि कुछ घर वाले हैं, उनको ये बता दिया गया है कि कभी भी हमला हो सकता है, और ये कंसेक्यूटिव पिछली कुछ रातों से हो रहा है। ना दिन देखा जा रहा है, ना रात देखी जा रही है। तो फैमिली मेंबर्स करते क्या हैं, जो कि स्कैटर्ड होते हैं रिश्तेदार, वो करते ये हैं कि हम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वो कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई घर भी हो सकता है, और पता क्या चलता है जी, उसी बिल्डिंग के ऊपर आके बॉम्ब गिरता है और पूरी की पूरी फैमिली शहीद कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। ऐसे भी सिनेरियो आपको मिलेंगे कि बाप तो बाहर गया होता है पैसा कमाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, लेकिन जब घर आता है उसको अपना घर नहीं मिलता। दैट हाउस इज टर्न टू रबल। वो मिलिया मेट हो चुका है।
वो मलबा बन चुका हुआ है, और उसको फिर भी उस मलबे से कुछ आवाज़ें आती हैं, उसके बच्चों की आवाज़ें होती हैं, वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि हमें कोई है बचाने वाला। और ये बेचारा बाप करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इसका कोई हाथ नहीं पड़ रहा होता। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम्स अवेलेबल नहीं है, बॉयकॉट किया जा रहा है। आज हम कंप्लेन जब करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, ना तो वहाँ पे फूड फैसिलिटी अवेलेबल है, ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही वहाँ पे कोई मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि बंदा कब तक जिंदा रहेगा। पीपल आर वेटिंग कि कभी भी हमारी इस दुनिया का आखिरी लम्हा हो सकता है, कभी भी बॉम्ब आके गिर सकता है, और हम कोई पटाखों की बातें नहीं कर रहे। आज आप इमेजिन करें कि आप ही के घर वाले, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग इंसान हैं और हम फीलिंग्स रखते हैं। हमें पता है कि भाई की मोहब्बत क्या चीज़ है, हमें पता है कि पेरेंट्स की मोहब्बत क्या चीज़ होती है, हमें पता है कि बच्चों को अगर एक तिनका बराबर भी चुभन हो जाए, कोई नुकसान पहुंचे, तो पेरेंट्स सारी रात सोते नहीं हैं। रात के 2 भी बजे होंगे, माँ उठती है, कहती है कि चलो अपने बच्चे को लेके जाते हैं दिखाने के लिए डॉक्टर को, हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, वो तकलीफ में है, दर्द में है। आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जब उनको पता चलता है कि उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया है। आज हम अमूमन कंप्लेन करते हैं कि जी जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, एंड वी वांट टू मूव अब्रॉड, हम बहुत कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट अ पर्सन कि अच्छी खासी उसकी दुकानदारी थी, बिजनेस था, अगले दिन आता है, देखता है ना ही उसकी वर्कशॉप है, ना ही उसका वो ऑफिस है, वो दुकान ख़त्म हो चुकी है, उसका जितना भी रासुल माल था, जितनी भी उसकी वर्थ थी, ख़त्म हो चुका है। और उसको अब ये नहीं पता कि किसको जाके कंप्लेन करे, किसको बताए कि ये देखें मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया, वाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और चलें, हो सकता है कि हम जितना मर्जी कंप्लेन कर रहे हैं, हमें ये तो पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर खाने की ज़रूरत है, हम कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं और खाना आ जाएगा। हमें सांस लेने की ज़रूरत है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस आप घर से बाहर निकलें, आपने एंजॉय किया, यू वेंट टू द गार्डन, आप इधर घूमे वहाँ घूमे, आप रिलैक्स करके वापस आ गए। आपको पता है कि आपने कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, लेकिन आप अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोचें, उन फैमिलीज़ के बारे में सोचें जिनको नहीं पता कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। बिकॉज दीज पीपल आर वेटिंग, दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, 3 generations हैव बीन पास्ड, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रीडम का सूरज कब तुलू होगा, कब निकलेगा। और अल्लाह का शुक्र है हमारा दीन ना हमारी रहनुमाई करता है। मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फसाइज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू नहीं है मगर हमारा दीन उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में हमारी रहनुमाई करता है। याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल हो चुके हैं और इंतज़ार कर कर के उनके आंसू इतने निकले उनके आंसू कि वो नाबीना हो गए। अब एक बाप के लिए कितना बड़ा धचका है कि उसको पता नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, और वो सबसे चहीता बेटा है, और अपने बच्चों को बार बार कहते हैं जाओ यूसुफ को ढूंढ के आओ, जाओ उसका पता लगाओ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, 1 साल के बाद दूसरा साल, 40 साल गुजर जाते हैं, और ये अल्लाह के नबी हैं, किसी हम आम शख्स की बात नहीं कर रहे। इतना कुछ होने के बावजूद यू नो व्हाट ही सेज, अपने बच्चों को, हालांकि खुद गम में है ना, होना तो ये चाहिए कि बच्चे और फैमिली कंफर्ट दे के अब्बा जी आप प्लीज बस करें, आप कितना गम में अपने आप को कहीं आप हलाक ना कर दें, कैरी ऑन विद योर लाइफ,
लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम देखें, ये होता है जिस बंदे को पता है ना कि इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, उसके लिए चीज़ों को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो मेरे बच्चों। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह से ना उम्मीद सिर्फ काफिर लोग ही होते हैं, जो नाशुक्रे होते हैं वही ना उम्मीद होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और यही मैसेज बार बार रिपीट किया है हमारे रब ने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के जा रहे होते हैं मदीना की तरफ, और अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो हम इनको नजर आ जाएंगे, और अगर नजर आ गए तो क्या होगा। जाहिरी बात है, अबू जहल ने बाउंटी रखी थी कि जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 100 ऊंट भी दूंगा, डेड और अलाइव। तो लोग तो वेट कर रहे थे। रसूलुल्लाह ने कितना कंफर्टेबल होकर जवाब दिया, ला तहजन इन्नल्लाह माअना। अबू बकर, गम ना करो, डू नॉट वरी, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, हमारे रब हमारे साथ हैं। और अल्लाह ताला मजीद कंफर्ट देते हैं। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। जो लोग अल्लाह ताला की बात मानते हैं ना इस दुनिया में, और जब उनका टाइम आ जाता है इस दुनिया से जाने का, तो अल्लाह ताला उनकी मेहमान नवाजी के लिए फरिश्तों को भेजते हैं, और फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, ला तखाफू वला तहजनू, ए अल्लाह के बंदे, ना तू खौफ कर, तुझे खौफ नहीं होना चाहिए, तुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, और ना ही तुझे कोई गम होना चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, अब तुझे मजीद ओपन प्रिजन में नहीं रहना, अब तेरे लिए खाने की बंदिश नहीं की जाएगी, अब तुझे इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं होगा, अब तुझे किसी अपने चाहने वाले के लिए रोना नहीं पड़ेगा। दैट थिंग इज लॉन्ग गॉन, दैट थिंग इज ओवर, खत्म। जो भी मुश्किलात थी वो चली गई, और तेरा एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। वला तहजनू, अपने पीछे की फिक्र भी ना करो। जो तुम नेकियां किया करते थे उनको बचा बचा के रखते थे, कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाएं, कहीं मैं गुनाह ना कर बैठूं। अल्लाह ताला ने तेरी नेकियों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और तुझे इनका बदला, इन नेकियों का बदला जरूर ब जरूर मिलेगा। और अब जो भी मुसलमान हैं, जितनी भी मुसीबत में हैं, एटलीस्ट बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जब हम भी इस दुनिया से जाएं, या हमारे बहन भाई जो इस प्रॉब्लम में हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनको भी फरिश्ते वेलकम करें कि गम ना करो, फिक्र मत करो। आपको पता है ना कि ग़ज़वा ओहद के मौके पे जब मुशरिकीन मक्का आए थे अपना बदला लेने के लिए, एंड अपेरेंटली मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ और अपेरेंटली डिफीट हुई, और अबू सुफियान जाते जाते कहते हुए चले गए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बदर का बदला ले लिया है, तुमने हमारे बंदे मारे, हमने इस बार बदला ले लिया, हमने तुम्हारे भी बंदे मारे हैं, हिसाब बराबर। रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? तुम्हारा और हमारा हिसाब कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। हमारे जो बंदे फौत हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, वो जन्नत में गए हैं, और तुम्हारे बंदे जो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं वो जहन्नम में गए हैं। तो हिसाब बराबर कहाँ का? तो अल्लाह ताला ने अपने वो बंदे जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको तसल्ली दी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ी कंफर्ट देने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह, अल्लाह, कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने नबी को कंफर्ट देते हैं। जब वही का सिलसिला आना बंद हो गया शुरू में,
कुछ कहते हैं लोग कि 6 महीने, कुछ कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा अरसा था। तो रसूलुल्लाह बड़ा परेशान होते थे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि मोहम्मद, वो जो शैतान माअज़ल्लाह तुम्हारे जहन में जो चीज़ डालता है वही को वो ये कहते थे, तो कहाँ गया वो, अब वही नहीं आ रही, क्या बात है। तो रसूलुल्लाह बड़ा जो है प्रॉब्लमैटिक फील करते थे। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, क्या फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए हमारे हबीब, अल्लाह ताला ना तो आपसे नाराज हैं और ना ही उन्होंने आपको छोड़ा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। आपके रब आपको अता करेंगे और आप राजी हो जाएंगे। और आप इस चीज को ऐसे समझे, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे के पास जाते हैं, जाहिर बात है बच्चा अपनी हैसियत के मुताबिक आपको इंटरटेन करेगा। हो सकता है वो आपको एक चॉकलेट दे दे, एक कैंडी दे दे, एक लॉलीपॉप दे दे, राइट, जो उसकी हैसियत है। आप एक कारोबारी बंदे के पास जाएंगे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक आपको इंटरटेन करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला की क्या शान है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि आपके रब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नहीं अता करेंगे? हालांकि अल्लाह ताला के पास दुनिया और आसमान बल्कि तमाम कायनात के खजाने हैं। तो अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं। और ग़ज़वा ओहद के मौके पे अभी तो हमने बात की है जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जो मुसलमान शहीद हो जाते हैं। ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों को नुकसान हुआ, सफ़िया जो रसूलुल्लाह की फूफी हैं, उनको रोका जाता है। जब वो जाती हैं, उनको पता चलता है कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, हज़रत हमज़ा को। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज बॉडी, मैं देखना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह ने सहाबी को भेजा कि उनको रोक दें, वो देख नहीं सकेंगी क्योंकि उनकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया गया था। तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे ना रोको। तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जाके देख लेती हैं। तो होता क्या है कि नरेशंस हमें बताती हैं, रसूलुल्लाह गुजरते हैं मदीना की गलियों से, ऑलमोस्ट हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। एंड नाउ इमेजिन कि रसूलुल्लाह ही इज वॉकिंग और रसूलुल्लाह की आंखों में भी आंसू हैं। कहते हैं कि कोई है मेरे चचा के बारे में रोए, मेरे चचा को याद करते हुए रोए। अब कितने जलीलुल कदर सहाबा शहीद कर दिए गए थे। मुसअब बिन उमैर, अल्लाहु अकबर, जिनके पाँव को कवर किया जाता तो उनका सर जो है अपेरेंट हो जाता, और अगर ऊपर कफन दिया जाता तो नीचे पाँव जाहिर हो जाते। तो ये सिचुएशन थी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमारे रब ने अपने नबी को नहीं छोड़ा, हमारे रब ने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, वहां पर भी कंफर्ट दी। अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। देखो, गम मत करो, ऐ मेरे बंदो गम मत करो, तुम्हारा ही स्टेटस ऊपर होगा। एट द एंड यू विल हैव द अपर हैंड, तुम्हारी ही जीत होगी, सक्सेस तुम्हें मिलेगी। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, तुम्हारे दिल में ईमान होना चाहिए। और यहां पे एक बड़ा अमेजिंग लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तहीनू, जिसकी रफ ट्रांसलेशन ये है कि डू नॉट गिव अप, हिम्मत मत हारो, कैरी ऑन विद योर लाइफ, अभी भी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। यू हैव टू डू मच, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो हो चुका हो चुका, फिक्र मत करो। और ईमान वाले यही होते हैं, ईमान वालों का यही काम होता है, जब उन पर कोई मुसीबत आती है ना, वो अल्लाह को याद करते हैं। क्या कहते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं। कुछ अरसा था हम इस दुनिया में नहीं थे, कोई हमें जानता ही नहीं था, और एक टाइम आने वाला है हमने छोड़ के चले जाना है सबको, कोई भी नहीं बचेगा। और लौटकर किसके पास जाना है?
रब के पास जाना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, अपने रब से मुलाकात करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के ऊपर रहमतों की बारिश फरमाते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हैं असल हिदायत याफ्ता, यही हैं असल जो हिदायत का रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, ये हैं लोग उस रास्ते के ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें कंफर्ट देते हैं। और आप उस गज़वा के बारे में सोचें, गज़वा खंदक के मौके पे, कि सहाबा का कितना यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर, इस दीन के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर, कि पूरा अरब इकट्ठा होके आता है, तकरीबन 10,000 का लश्कर होता है, और यहाँ पे मदीना में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन 3,000 होती है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। और बाहर से तो ख़तरा है ही, अंदर मुनाफिकीन भी हैं मदीना में, और यहूदी कबीला भी है। और आपको पता है यहूदी कबीले ने बगावत कर दी थी। तो अब मुसलमानों को ये टेंशन है कि अब हम किससे लड़ें, किससे जो है हम लोग बचने की कोशिश करें। बाहर भी दुश्मन है और अंदर भी दुश्मन है। अल्लाह ताला से सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हुनालिका ब्तुलियल मुमिनून, ये वो वक्त था कि मुसलमानों को आजमाया गया था कि वाकई ये अल्लाह ताला ने जो वादा किया है उस पर ईमान लेके आते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के वादों को सच्चा समझते हैं कि नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और शदीद हिलाए गए मुसलमान। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं अपने बंदों का। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का टेस्ट लेते हैं कि ये बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और उस मोमेंट पे भी सहाबा इकराम का क्या रद्द अमल था, बल्कि उससे पहले मैं मुनाफिकीन का रद्द अमल आपको बताता हूं। जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे तो मुनाफिकीन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नबी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं कैसर व किसरा के महल्लात मिलेंगे, उनके ख़जाने मिलेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हम प्रॉपर तरीके से वॉशरूम नहीं जा सकते। हालात तो ये हैं। इस तरह की बुरी बातें किया करते थे। और सहाबा इकराम ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए अपने कुरान मजीद में, ताकि हम लेसन ले सकें, ये लाइफ आप कहते हैं ना टाइमलेस हमारे लिए लेसन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब ईमान वालों ने लश्करों को देखा कि वो आ रहे हैं जंग लड़ने के लिए, क्या कहते हैं? क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलु, हमारे रब ने और हमारे रसूल ने इसी का तो वादा किया था कि तुम पर ए मुसलमानों परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तुम्हें भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने सामने अपने चाहने वालों को जाते हुए देखना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये भी कहा, सहाबा इकराम ने, वसदक़ल्लाहु व रसूलु, अल्लाह ने और उसके रसूल ने बिल्कुल ठीक कहा, सच फरमाया। और ये सिचुएशन देखकर क्या हुआ सहाबा इकराम के साथ मामला? वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, ये सिचुएशन देख के उनका ईमान बढ़ गया और वो मजीद फरमाबरदार बन गए। अल्लाहु अकबर। एंड व्हाट डू वी डू? जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, मुसीबत आती है, कोई कलामिटी आती है, अल्लाह ताला कोई नेमत छीन लेते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है ब्रदर्स? क्या हम अल्लाह ताला को याद रखते हैं? अल्लाह ताला की नेमतों को गिनते हैं? क्या हम अपने रब को, अपने नबी को याद रखते हैं उस मौके पे? हम क्या करते हैं? कैसे कैसे कलिमात अपनी जुबान पे लेके आते हैं? या अगर हम नहीं लेके आते, हमारे दिलों में, हमारे नफ्स के अंदर क्या चलने शुरू हो जाता है? तो हमें लेसन लेना चाहिए। और जैसे सहाबा इकराम ने कहा था ना कि अल्लाह ताला हमें काफ़ी हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें मिलता है। देखें,
जब हालात अच्छे होना, बहुत आसान होता है कहना कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता हूँ, अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा है, अल्लाह ताला मेरे हमेशा काम को हैंडल करते हैं और बेड़ा पार कर देते हैं, आसानी से हैंडल हो जाती है हर चीज़। पता तब चलता है जब आप वाकई प्रॉब्लम में हो, आपको आगे पीछे राइट लेफ्ट कुछ नज़र ना आता हो, एंड यू आर स्टक, अंधेरा ही अंधेरा हो। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके निकलते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं कि आगे दरिया है, दरियाए नील, और पीछे कौन है? फिरौन है और उसके लश्कर वाले। और यहाँ पे जो मुसलमान हैं बनी इसराइल, कोई इक्विप्ड तो नहीं है, वो जंग के लिए तैयारी करने के लिए तो नहीं आए, उन्होंने तो क्रॉस करना था। तो बनी इसराइल के जो मुसलमान थे कह उठे कि हम तो फंस गए, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, हर तरफ मौत है, आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, पीछे जो है फिरौन की कौम है, फिरौन का लश्कर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कल्ला, हरगिज नहीं, हमारे रब ने हमें छोड़ा नहीं है। इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और इस मोमेंट पे मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि मौजज़ा हो सकता है। पता तब चलता है ईमान का जब आप प्रॉब्लम में होते हो। अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं अपने बंदों का, और फिर यही हुआ ना कि अल्लाह ताला ने फिर वही की, और जो हुआ सो हुआ, आपको पता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का क्या रिएक्शन था? कल्ला इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, हालात जैसे मर्जी हों, रब का दामन ना छूट पाए, रब के साथ जो कनेक्शन है वो लूज ना हो। ए अल्लाह, मुझे नहीं पता, मेरी जो सोच है वो लिमिटेड है, मुझे नहीं पता कि इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, इस दीवार के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आई हैव लिमिटेशंस। तो हमने करना क्या है बीइंग अ मुस्लिम? वी हैव टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आपको वो वाकया पता है, देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार फरमाते हैं, हमें रिमाइंड करवाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला तो जब किसी चीज के करने का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला को कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। अल्लाह ताला बस यही फरमाते हैं कुन फयकुन, वो हो जाती है। ये अल्लाह ताला की शान है। और जब अब्राहा अपना लश्कर लेके आया था, और उस वक्त का जो एटॉमिक बॉम्ब था, जो मैसिव आर्मी थी, वो क्या थी? हाथी लेके आया था वो। और जिस आर्मी में हाथी होते, अब ये जो हाथियों का जो यूसेज है, ये पर्शियन आर्मी किया करती थी उस जमाने में, और ये उस वक्त का टैंक था, क्योंकि जाहिर बात है जब एलिफेंट भागता है उसके सामने कौन टिक सकता है। और ये आगे अपने एलिफेंट्स को शील्ड्स भी लगाया करते थे कि उसको कुछ होता भी नहीं था। लॉजिकली कुछ नहीं हो सकता था, जीत इनकी थी, राइट? लॉजिकली रैशनली अगर हम सोचे तो अब्दुल मुत्तलिब आते हैं अब्राहा के पास और कहते हैं कि मेरे ऊंट कुछ वहां पे हैं, मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। और अब्राहा इस वक्त मक्का के अंदर है। अब्राहा बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि मैं यहां पे तुम्हारा काबा गिराने के लिए आया हूं, तुम्हें अपने ऊंट की पड़ी है। कहता है कि देखें जी, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, तो प्लीज मुझे मेरे ऊंट दे दें, जो इस घर का मालिक है वो खुद जाने उसने कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। एंड ही लेफ्ट। अब मक्का वाले वादियों के ऊपर अब वो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि होता क्या है। तो अल्लाह ताला ने अपने घर को बचाया कि नहीं बचाया? अल्लाह ताला को किसी मैसिव आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी, बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे परिंदों ने मारा। ये है हमारे रब। और आज हो सकता है कि अल्लाह ताला गायबाना मदद इसलिए नहीं कर रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू सी अस कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। एंड आई डोंट मीन टू से कि हम सब जो है वेपन्स उठा लें और मार्च करें टुवर्ड्स मस्जिद अल अक्सा। नो, दैट वुड बी डन अंडर प्रॉपर स्कॉलर्स सुपरविजन, और उसकी पूरी एक जो है पूरी एक आप ये कह लें कि स्टडी है इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ ही बैठी हैं। फरमाते हैं समिअतु रसूलिल्लाह, कि मैंने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा ज़हरतिल मआसी फ़ी उम्मती अम्महुमुल्लाहु अज़्ज़ वजल बिअज़ाब मिन इंदी, कि जब मेरी उम्मत में गुनाह की कसरत हो जाएगी, ज़िना की कसरत हो जाएगी, शराब की कसरत हो जाएगी, झूठ लोग ऐसे बोलेंगे कि जैसे कोई बात ही नहीं है, लोग ग़ीबत ऐसे करेंगे कि जैसे मामूली बात है, लोग कत्ल ऐसे करेंगे कि कोई बड़ी बात ही नहीं है जी, अंदर गए भी तो बाहर आ जाएंगे। जब गुनाहों की कसरत हो जाए मेरी उम्मत में तो अल्लाह ताला अपने अज़ाब को आम कर देंगे। वो जो अल्लाह ताला की पकड़ है सब पर आएगी। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां पे मौजूद थी, कहती हैं या रसूल अल्लाह, अमा फ़ीहिम यौमा इदिन अनासुन सालिहून, ये कैसे हो सकता है, क्या उस दिन उन लोगों के दरमियान नेक लोग नहीं होंगे जो अल्लाह का नाम लेने वाले होंगे, नमाजें पढ़ने वाले होंगे? रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़ाला बला, क्यों नहीं उम्मे सलमा, उस दिन नेक लोग भी होंगे। तो फरमाती हैं फ़कैफ़ यसना उलाइक, या रसूलल्लाह फिर ये कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगा? तो फरमाते हैं युसीबुहुम मा असाबन नास सुम्मा युसीरून इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान, जो लोगों पर मुसीबत आएगी, जो ये पकड़ आएगी, वो नेक लोगों पर भी आएगी, ज़लज़ले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, और वो भी बीच में आ जाएंगे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो जो गुनाहगार होंगे उनके आमालों का टेस्ट लिया जाएगा और उसके मुताबिक उनके साथ हिसाब किताब किया जाएगा, उनको जहन्नम में डाला जाएगा, और ये जो अल्लाह के नेक लोग होंगे इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एंड आई वाज थिंकिंग, मुझे ये ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुनाहों की वजह से नेक लोगों की भी पकड़ हो रही है। टुडे वी आर बिजी, आज उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या कुछ हो रहा है, बट वी आर बिजी इन आवर हराम रिलेशनशिप्स, वी आर बिजी इन बैकबाइटिंग, हमें अपने हल्ले गुल्ले की फिक्र है, हमने वीकेंड पे घूमना है, हमने अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करनी है और उनको डिग्रेड करना है कि अब्बा जी अम्मा जी यू डोंट नो एनीथिंग, आप बड़े बैकवर्ड हो, ज़माना बड़ा चेंज हो गया है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। क्या हम अल्लाह ताला की बात सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आज ही मुझे एक बंदे ने एक क्लिप दिखाया, और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज़ जाके गूगल ना कीजिएगा। रिसेंटली अभी लक्स अवार्ड्स हुए हैं 2023, एंड देयर इज़ दिस फीमेल एक्टर, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हर belly was exposed and her legs were exposed up till her thighs, और ये मैंने यानी नोट किया है कि हर साल बेहयाई में हम सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्या इस तरह अपने रब को राजी किया जाता है? हमने अपने रोल मॉडल्स किनको बनाया हुआ है? हम किसको कॉपी करना चाहते हैं? और यू नो व्हाट्स मोर आयरॉनिक, आप इन्हीं लोगों की, जिनकी मैं सेलिब्रिटी सो टू से जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आप जाके इनकी जरा प्रोफाइल जाके जरा देखें। ये जो उर्दू स्पीकिंग जो लॉलीवुड है या बॉलीवुड है, इनको गोरे तो नहीं ना सुनते, हमारे जैसे ही लोग ये सुनते हैं ना। इनके आप फॉलोअर्स जरा चेक करें, मिलियंस में होंगे, मल्टी मिलियंस। तो इनको कोई एलियंस या कोई और मखलूक तो नहीं ना जो है सुनती, हम लोग ही सुनते हैं, राइट? तो फिर आज़ाब क्यों ना आए, पकड़ क्यों ना आए? और यू नो व्हाट्स मोर स्केरी, देखें, अल्लाह ताला चाहें तो एक लम्हे में सिचुएशन को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई भी मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ये देख रहे हैं
कि उनसे जो मैं टेस्ट ले रहा हूं उनको मुसीबत में मुब्तला करके तुम कितना शुक्र अदा कर रहे हो। तुम्हारी जुबानों पे कंप्लेंट्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल है। तुम अपने घर से निकलते हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं होती, तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे आगे कोई ब्लॉकेज भी मिलेगा। तुम फ्रीली घूमते हो, तुमने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, दोस्त से मिलने के लिए जाना है, तुमने घूमने फिरने के लिए जाना है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। तुमने इस आजादी को इतना छोटा समझ लिया है। अल्लाह अल्लाह। तुम बीमार होते हो, फटाफट फार्मेसी गए, बल्कि तो आज तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, घर में मेडिसिन मंगवा लेते हो। तुम्हें जब भूख लगती है, ऑनलाइन ऐप खोली, ऑर्डर कर दिया, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे हो। ना तुम्हें खाने की टेंशन है, ना तुम्हें पीने की टेंशन है, ना तुम्हें किसी और चीज की प्रॉब्लम है। स्टिल यू आर क्राइंग कि अल्लाह, व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और आपका क्या ख्याल, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेंगे कि देखो यार सही कह रहा है। व्हाई डोंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर ब्रदर्स इन पैलेस्टाइन, कि माओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बच्चों की क्या गलती है ब्रदर्स, मुझे ये बताओ ना आप, उन्होंने क्या गुनाह किया है, उनको किस चीज की सजा दी जा रही है। और प्रॉब्लम यह है कि व्हाट आर यू डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूं, हमारा करने का काम क्या है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि इन हादिहिल उम्मा का जसदिल वाहिद, ये उम्मत मुस्लिमा एक बॉडी की तरह है। अगर एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी उस पेन को फील करती है। ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको एक फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आपकी टूथ में प्रॉब्लम है, आपसे सोया नहीं जाता, आप आराम नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे नबी ने हमें बताया कि द होल मुस्लिम उम्मा इज अ सिंगल बॉडी। अगर एक जगह तकलीफ हो रही हो तो पूरी बॉडी उस तकलीफ को फील करती है। और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, तुम में से तब तक वो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आप अपने लिए खैर पसंद करते हैं, आप अपने लिए फ्रीडम पसंद करते हो, आप पसंद करते हो कि मुझे ऑन टाइम खाना मिले, मैं सेहतमंद हूं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन व्हाई डोंट यू केयर अबाउट योर अदर ब्रदर्स। कहीं हमारा टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा और हमें पता भी नहीं है, और हम क्या कहते हैं कि देखो उनके साथ क्या हो रहा है, हालांकि टेस्ट तुम्हारा हो रहा है। इस बात को समझो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही हमारे बहन भाई क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ लें। तुम एटलीस्ट दुआ तो कर सकते थे ना। तुमने दुआ क्या करनी है, तुम अल्लाह ताला को सजदा ही नहीं देते, तुम नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। आई मेट अ ब्रदर, मैं जिम में था और उस भाई से मैंने उसकी एज पूछी, कहता है आई एम 20 ईयर्स ऑफ एज। फिर मैंने कहा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। उसने कहा कि मैं जुम्मे टू जुम्मे नमाज पढ़ लेता हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन, क्या होना चाहिए? क्या हम उन लोगों से बेहतर हैं जो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही? नहीं। अल्लाह ताला दे की भी आजमाते हैं, ले की भी आजमाते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हो। वल्लाही यू आर बिलिटलिंग अल्लाह's ब्लेसिंग्स। सोचो तो सही, एटलीस्ट न्यूज में देख लो कि क्या हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। और ये नहीं पता उनको कि हम कब तक जिंदा रहेंगे, कभी भी इस जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। यू नो व्हाट वी डू इज, अच्छा हमें अगर पता चल जाए ना कि अमेरिका में किसी मुसलमान के साथ कोई बुरा मामला हुआ है, ठीक है, एक लम्हे के लिए हम देखेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, ओके देन विल कैरी ऑन विद आवर वर्क, अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अगर हमें यह भी पता चल जाए ना
कि कराची में ये मामला हुआ है, एक मुसलमान के साथ ज़्यादती हुई है, न्यूज़ देखेंगे, बस अपने काम में हम जो है बिज़ी हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये पता चल जाए कि इस्लामाबाद में कोई मसला हुआ है, किसी की चोरी हुई है, किसी का मर्डर हुआ है। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम जो है हो सकता है थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, फिर चलो अल्लाह ताला खैर करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम कैरी ऑन करेंगे। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारी स्ट्रीट में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई हादसा हुआ है, वहाँ पर किसी पड़ोसी के घर में आग लग गई है, ओ बड़ा बुरा हुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। कुछ दुआ करेंगे और फिर हम अपने काम को जो है प्रोसीड करेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे। क्या हम तब ही एक्टिव होंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे घर के अंदर आग लगी हुई है? किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं? कि हम अल्लाह ताला की पकड़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सो माय ब्रदर्स, व्हाट वी हैव टू डू इज़ एटलीस्ट दुआ करें, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, उसके लिए नमाज़ पढ़ें, सजदे में जब जाएं उनके लिए दुआ करें, रातों को उठकर नमाज़ पढ़ें, रातों को जब लोग सोए होते हैं आप उठें और अल्लाह ताला से बात करें और कहें, ए अल्लाह हमारे भाइयों के लिए आसानी पैदा फरमा, ए अल्लाह उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दे। दुआ करें इंशाअल्लाह। और देखें होता क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा हो सकता है कि गुनाहों की वजह से कहीं ना कहीं लैग कर रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत जिंदा उम्मत है। और आप जब ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके दिल में फीलिंग्स ऐसे आती हैं कि आई शुड डू समथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान की निशानी है। और थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स हैं ही, कोई गुनाह हो भी जाएं, तो हमने करना क्या है, अपने गुनाहों को धोना है। जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता है हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धो देते हैं, राइट? यही करते हैं ना, तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो अपने गुनाहों को भी धोएं। और अगर आप अपने गुनाहों को धोने के लिए इस दुनिया में जितना पानी है, जितने समुंदर हैं, उनसे धोना चाहेंगे, आपके गुनाह नहीं धुलेंगे। अगर आज आप अपने गुनाहों को धोना चाहते हो ना, अपनी आंखों से निदामत का एक कतरा निकाल लो। वल्लाहिल आज़ीम, अगर आपके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भी पहुंच चुके हैं ना, एक निदामत का कतरा, एक आंसू का कतरा उन तमाम गुनाहों को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। एज इफ़ कि आपने कोई गुनाह किया ही नहीं था, एंड यू विल फील लाइट। ये तो बड़ा कमाल हो गया है। उसके लिए रातों को खड़े हों ब्रदर्स। अगर आपने compete करना ही है ना, तो इस एरिया में compete करें। जब लोग सोते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, दे आर टॉकिंग टू सम अदर पीपल, या कोई अपनी जो है कोई नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, कोई मूवीज़ देख रहे होते हैं, गेट अप एंड प्रे। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, अल्लाह ताला से बातें करो, अपने आंसुओं से अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो। क्योंकि हमने अपनी बड़ी मनमानी कर ली है। हम अपनी मनमानी करते आए हैं ना, दिल चाहा तो उठ गए, दिल चाहा तो ये काम कर लिया, दिल चाहा तो पी लिया। हमने बड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, बस हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और अल्लाह के लिए अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें अल्लाह के लिए, और अपने गुनाहों को तस्लीम करें। एक हमें वाक़या मिलता है कि एक मुसलमान होगा, गुनाहगार होगा और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे और उस बंदे से कहेंगे कि ए मेरे बंदे, तूने गुनाह तो नहीं किए थे? अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि अगर मैंने कहा कि मैंने गुनाह किए हैं तो कहीं ऐसा ना हो मेरा रब मुझे वापस जहन्नम में डाल दे। तो कहेगा, ए अल्लाह मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, डर से कहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आई हैव अ विटनेस अगेंस्ट यू। और अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे गुनाह उसके सामने रख देंगे कि तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। जैसे ही अल्लाह ताला गिनवाना शुरू करेंगे, ये बंदा कहेगा, ए अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ,
ए अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं। जब वो अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेगा ना, अल्लाह ताला इतने खुश होंगे कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। वी डोंट हैव टू बी एरोगेंट एनी मोर। अपने गुनाहों को तस्लीम कर लें, अपने सर झुका दें अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला से डर जाएं, अल्लाह ताला से डर जाएं, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह ताला से डर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है तो अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें नवाजेंगे, एक जन्नत भी नहीं। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर जाता है और अपने नफ्स को काबू में ले लेता है, अपनी मनमानी नहीं करता, अपने रब की मानता है, अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ठिकाना देंगे। और इस हदीस के साथ हम अपनी बात को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। एक शख्स था, जब वो इस दुनिया से जाने लगा तो अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि ए मेरे बच्चों, हैव आई बीन अ गुड फादर, कि क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक की है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने दी। तो उसके बच्चे कहते हैं खैरु अब्बिन, अब्बाजान आप बहुत अच्छे फादर थे, यू हैव बीन द बेस्ट फादर, आपने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो उनका वालिद उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश की ही नहीं है, बड़ी नाफरमानियाँ की हैं, बड़े गुनाह किए हैं। एक काम करना, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी बॉडी को जला देना, बर्न माय बॉडी, और जब वो राख बन जाए तो मेरी राख को लेकर कुछ हिस्सा तेज़ हवा में डिस्पर्स कर देना, उड़ा देना, और कुछ हिस्सा पानी में बहा देना। एंड ही वॉज एज्यूमिंग कि हो सकता है कि ये काम करने से मैं अकाउंटेबिलिटी से बच जाऊंगा, अल्लाह ताला के सामने मुझे हाजिर नहीं होना पड़ेगा, इतने ज़र्रात में जब मैं तब्दील हो जाऊंगा तो फिर हो सकता है मेरा हिसाब ना हो। तो हुआ क्या कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसे ही किया। और अल्लाह ताला की शान क्या है, इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब तेरा रब किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो उससे बस ये फरमाता है हो जा, और वो हो जाता है, बस। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया, अल्लाह ताला ने कुन कहा और वो बंदा सही सलामत खड़ा हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसको कहते हैं या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, मा हमलक अला मा सनाता, तूने ऐसा क्यों किया, तूने इतनी हैसल, इतनी मेहनत क्यों की। उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, कहता है खशीतुका या रब, ऐ मेरे रब मैं तेरे सामने खड़े होने से डरता था। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे पकड़ ना लें, मुझे सज़ा ना दे दें। अल्लाह ताला को उसकी ये खशियत, उसकी ये बात इतनी पसंद आई, हदीस के अल्फाज हैं फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ताला ने उसको इस बात के ऊपर उसको मुआफ़ कर दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये हैं बेनिफिट्स अपने रब से डरने के। अपने रब से डर जाएं। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम, आपका रब आपके साथ है, आप जहां मर्जी हो, यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आपका रब आपके साथ होता है। और अल्लाह ताला रहम करें, हम चूंकि गुनाहगार और हम इसको बड़ा नेगेटिवली लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि हमारा क्या होगा। अब आप इमेजिन करें कि आप किसी जगह जा रहे हो और अगर आपको इस चीज़ का यकीन है कि आपका रब आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की परवाह होगी फिर? अल्लाहु अकबर। तो आपका रब आपके साथ है, अपने रब को अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ यारी लगाएं, उससे बातें करें, उसके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करें ना। आप जो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, अपने रब को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पर कादिर हैं।
तो इंशाल्लाह बैक टू आवर टॉपिक, आई विल ट्राई टू एंड विद अ गुड नोट। हमारे नबी ने हमें ख़बर दी है कि मस्जिद अल अक्सा एक बार फिर आज़ाद होगी, उसको लिबरेट किया जाएगा। और हमारे नबी की बात सच्ची है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। हमारे नबी कभी अपने नफ्स से कोई बात नहीं कहते, जो भी बात कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो आपने मैंने करना क्या है? सब्र करना है। हमने अपने रब को तब तक राज़ी रखने की कोशिश करनी है, और हमसे जो हो सके एटलीस्ट हम दुआ तो करें अपने बहन भाइयों के लिए, उनको अपनी दुआओं में तो याद रखें। उसके लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। We at Youth Club strive to convey true message of Islam. आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा व जज़ाकुमुल्लाह खैरन।